कि मैं इस यात्रा में सहभागी हो रहा हूँ। और अब मैं आपको इस यात्रा के बारे में अच्छे से बताता हूँ। राम राज्य युवा यात्रा, ये यात्रा हम श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक करने जा रहे हैं। ये 44 दिन और 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा हम उस पथ से करेंगे जिस पथ से स्वयं श्री राम जी ने वनवास किया था 14 वर्षों में। और इस पूरे 10,000 किलोमीटर लंबे रूट में, जिसमें हम श्री राम जी के 300 मतलब ज्यादा करके, अधिकतर इससे भी कोशिश करेंगे इससे ज्यादा करें, लेकिन 300 का आंकड़ा हमने रखा है। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। उनके जो तीर्थ स्थल है वहां से हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर किया जाए। और साथ ही में सुदर्शन न्यूज पर ये इसका प्रचार प्रसार चलेगा और सभी बड़े बड़े यूट्यूबर और बाकी चैनल से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इसको लोगों तक पहुंचाए। और साथ ही में मैं सभी पत्रकार बंधुओं, सभी युवा जो इसको देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इस यात्रा में मेरे साथ सहभागी हो जाइए, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि युवाओं के बीच राम जी जैसा चरित्र कैसे निर्माण किया जाए, जो परिवार प्रबोधन करके लोगों का जो परिवार टूट रहा है उसको हम कैसे बचाएं। उसके बाद देश की एकजुटता में सभी सहभागी हो जाएंगे और देश राष्ट्र धर्म का कार्य वो इसके थ्रू कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी इस यात्रा का शुरुआत हम 15 तारीख को श्रीलंका के सीता एरिया से करेंगे और इसका समापन 22 जनवरी को हम अयोध्या में करेंगे। और 22 तारीख को हम वैसे तो हम 20 को ही पहुंच जाएंगे। हम 2 दिन वहां पर हमने जो पूरी यात्रा की है इतनी लंबी, उसका प्रदर्शनी लगाएंगे, वीडियोज रहेंगे, इमेजेस रहेंगे और साथ में बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी, बाबा रामदेव, परम पूजनीय अवधेशानंद गिरी जी और बागेश्वर धाम सरकार, इनको भी हम आमंत्रित करेंगे वहां पे और वो सब करेंगे। अब इस यात्रा का आध्यात्मिक एंगल, इस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व आपको डॉक्टर राम अवतार जी बताएंगे। सभी भाई बहनों को जय श्री सीता। बंधुओं, भगवान राम हमारे जीवन के आधार हैं। वो कण कण में है, पल पल में है। सचमुच है तो राम जी को अगर हम अपने इतिहास से, साहित्य से निकाल दें तो हमारे पास शून्य बचता है। हम राम राज्य की बात करते हैं तो वो राम के सहारे ही हो सकता है। यात्रा क्यों कर रहे हैं? यदि हम रामायण का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि 7 कांडों में से लगभग 6.5 कांडों में केवल राम जी की यात्राओं का ही वर्णन किया गया है। इसलिए राम जी के रामत्व को समझने के लिए राम जी की यात्रा स्थलों को समझना पड़ेगा। ये जो हमारी यात्रा हो रही है, जो आदरणीय सुरेश जी ने योजना बनाई, इसमें हम उन सभी स्थलों पर जाएंगे। इन स्थलों के शोध में काफी समय लगा है और उन सब स्थलों का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। वो न केवल इन स्थलों का संरक्षण हमारी आज की आवश्यकता है, परंतु भावी पीढ़ी के लिए यह अत्यंत अनिवार्य तत्व है। यदि स्थल लुप्त हो गए तो हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। हमारे वनवासी बंधु विशेष रूप से अपनी जड़ों से कट जाएंगे। इसलिए यात्रा भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की संस्कृति के लिए और मैं कहूँगा सनातन संस्कृति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस यात्रा में हम, जैसा कि उद्देश्य में भी बताया गया है, इन सभी संरक्षण के लिए आप समाज को प्रेरित करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि ये 290 स्थल हमारी संस्कृति के केंद्र बने। मंदिर केवल पूजन के लिए नहीं, मंदिर समाज के सभी कार्य विधियों के लिए, कार्यकलापों का केंद्र बने, तभी मंदिर सशक्त होंगे। और इन मंदिरों से जो हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें संस्कार मिलते हैं, वो भावी पीढ़ी को भी मिलते रहे। इसलिए यात्रा की जा रही है। इतना ही नहीं, इन स्थलों पर तो संरक्षण होगा ही, लेकिन युवा पीढ़ी को इससे कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में भी अनेक योजनाएं हैं।
उनको राम जी का रामत्व बताया जाएगा। जैसे राम जी ने केवल संन्यास लेकर किसी हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या नहीं करी, उन्होंने इसी जन जीवन में रहकर हम लोगों को जीने की कला सिखाई। वनवासी विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में आज भी राम जी से इतने जुड़े हुए हैं कि मुझे तो 50 वर्ष से ज्यादा हो गए इस काम करते हुए, कोई भी देवता, कोई भी महापुरुष इस राम जी को छू नहीं पाता। राम जी की बात एक कहकर फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। राम जी जैसा चरित्र, राम जी जैसा सेना नायक आज तक विश्व में कोई नहीं हुआ। देखिए कितने प्रेरक थे, वही प्रेरणा जन जन को पहुंचे। केवल एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी कर दूं। राम जी ने वनवासियों को साथ लेकर विश्व की अजय शक्ति रावण को परास्त किया। उन्होंने अपने भाई भरत से नहीं कहा कि भाई तेरी भाभी का अपहरण हो गया है, सेना लेके आ जा। राजा जनक जी से नहीं कहा, उन्होंने स्वयं उन वनवासियों को प्रेरित करके वो सेना बनाई। और सेना भी कैसी, प्रेरणा भी कैसी। आपने कहीं सुना है क्या किसी वनवासी ने, किसी सैनिक ने राम जी से तनख्वाह भत्ता मांगा हो? बिना तनख्वाह के लड़ने वाले थे। किसी ने कहा हो मुझे जूते चाहिए, ड्रेस चाहिए, किसी ने उन्हें हाउस रेंट अलाउंस मांगा हो। और इतना ही नहीं, किसी ने उनसे हथियार भी नहीं मांगे। तो राम जी कितने बड़े प्रेरक थे कि कैसी प्रेरणा। वो वनवासी जिनके पास थप्पड़, गुस्सा, लाख, नखून और पेड़ की टहनियों को छोड़कर कुछ नहीं था, उनसे उन लोगों ने उनका सत्यानाश कर दिया, जो विश्व में देवताओं की सेना को भी परास्त करके आए थे। इसलिए राम जी की प्रेरणा घर घर तक पहुंचे, विशेष रूप से युवाओं में पहुंचे और हमारे जन सामान्य तक जाए। राम जी का संस्कार, राम जी का चरित्र घर घर तक पहुंचे।